अगर हम बात करें कंपनी की ना, तो मुझे ध्यान ये आ रहा है कि लगभग 10 करोड़ पेयर बेचते हैं सालाना, ऐसा ही कुछ फिगर है। और इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 900 से 1100 के बीच में है एवरेज रियलाइजेशन। ऑब्वियसली रिटेलर जूता लगभग दुगने दाम पे बेचता है, यानी 1800-2000 के आसपास पर पेयर जो है एवरेज सेलिंग प्राइस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उतना तो मतलब आप मान ही सकते हैं, उतना मिलता है। लेकिन कंपनी ने कहा कि ये 900 से जो 1100-1200 की रेंज है, वहां से प्रीमियमाइजेशन और बढ़ते रहेगा। अगर आप नाइकी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता नाइकी। तो कैंपस वालों ने ये आर्ग्यूमेंट किया था कि जब नाइकी जैसी ब्रांड जो सबसे बड़ी है वैल्यू वाइज, नॉट बाय नंबर ऑफ पेयर्स बट बाय वैल्यू, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी नहीं होती है, इंपोर्ट करते हैं, ड्यूटी भरते हैं, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर मार्कअप करता है, फिर रिटेलर मार्कअप करता है, तो आप तक जूता पहुंचते पहुंचे जो है 4-5-6 हजार रुपए का हो जाता है। 9-9, 10-10, 12-12 हजार के मिल रहे हैं हाँ, तो। अंडर आर्मर की स्टार्टिंग रेंज 19,000 की। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबका 900-1000 रुपए ही होता है, वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते और ब्रांड की वैल्यू लगते लगते तो ये क्या चल रहा है? मैं दोनों एक ही स्टॉक पे लेके आए थे कि आप कुछ और लेके आए हो? मैं तो मतलब लाया हूँ खाने पीने की चीजें। मैं खाने पीने ये खाने की है। आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ जाना है। अरे एक वर्ड नहीं है, जूता खाना नहीं है, जूता अलग है, खाना अलग, कॉमा बीच में। क्या खाना, क्या मतलब? तो आज रिजल्ट आए नेस्ले के और जुबिलेंट फूड वर्क्स के, और अगर आप एफएमसीजी और क्यूएसआर सेगमेंट देखें, बहुत ही जबरदस्त क्वार्टरली ग्रोथ आपने देखी है, आउटलुक भी अच्छा है। हम ये कहते होंगे कि फूड इन्फ्लेशन हो गया, मार्जिन पे प्रेशर हो गया, ऐसा कुछ क्वार्टरली रिजल्ट पे आया नहीं है। इनफैक्ट ग्रोथ के मैट्रिक्स पे नेस्ले बहुत ही जबरदस्त तरीके से खरी उतरी है। अगर आप मैगी की बात करें तो जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, नूडल्स में मैगी का नूडल खाता है इंडिया। 60% मार्केट शेयर, और मैगी का जादू इस क्वार्टर भी आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें मैगी की तो 60% मार्केट शेयर तो है ही फास्ट नूडल्स या जो इंस्टेंट नूडल्स कैटेगरी है उसमें। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ऑनलाइन बिक्री भी लगभग 6% अब कंट्रीब्यूट कर रही है नेस्ले के लिए। इसके अलावा मैगी इंडिया में भी नहीं खाते, जो मैगी का मसाला है और जो इनकी यूनिक टेस्ट है वो यूएस, यूके और कनाडा में भी पसंद की जाती है आशीष। तो एक्सपोर्ट मार्केट में मैगी की बिक्री जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ब्रिटेन से लेके अमेरिका में और कनाडा में। और अगर हम इन जनरल बात करें तो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में मैगी की रही है, जिसके कारण नेस्ले के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो जो इंस्टेंट और ये जो क्विक सर्विस या एकदम क्विक फूड वाली कैटेगरीज जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही हैं। जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स में भी यही दिखाई दिया। इनका जो अनुमानित ग्रोथ था 25-26% का, क्योंकि इन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देना बंद कर दिया, तो लाइक टू लाइक ग्रोथ अगर हम देखें स्टोर्स की तो 28% आई, 28% के ऊपर आई है। और स्टोर एडिशंस भी उम्मीद से बेहतर हुए हैं। 50% स्टोर्स की उम्मीद थी खुलने की, 58 स्टोर्स इन्होंने ये क्वार्टर में खोले हैं और टोटल स्टोर काउंट 1500 के ऊपर पहुंच गया है अब। दूसरी बात कि अगर हम Q1 की बात करें तो 82 लाख ऐप डाउनलोड, यानी 8.2 मिलियन ऐप डाउनलोड्स आपने देखे हैं डोमिनोज के। और इन्होंने एक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया है, तो आप जितने ज्यादा पिज्जा खाएंगे डोमिनोज का उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। शुरू करते हैं वो एक ऑर्डर में लगभग 100 पॉइंट से, और अगर आप 600 पॉइंट जमा कर लें तो आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। तो ये जो लॉयल्टी प्रोग्राम है इन्होंने शुरू किया है, इनका जो है वो बना नहीं जोमेटो स्विगी, मतलब ई कॉमर्स वालों के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है जुबिलेंट का। तो ये अपने प्लेटफॉर्म पे डाउनलोड्स को प्रमोट कर रहे हैं, और डाउनलोड पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, रेफरल के पॉइंट्स मिलते हैं, और अब जितने ज्यादा आप ऑर्डर करोगे पिज्जा उतने ही जल्दी आपको एक फ्री पिज्जा वो देंगे। 600 पॉइंट होंगे तो आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। तो ये क्यूएसआर और जो हर पिज्जा पे 100 पॉइंट लगभग ब्रॉडली ये कैलकुलेशन है जो प्रेजेंटेशन में आज मैनेजमेंट ने दिया है, लगभग 100 पॉइंट एक ऑर्डर पे आप बटोर सकते हैं। तो आप 6-7 ऑर्डर दीजिए और आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। ये आप पैनल वाले जब भी बुक करें तो मेरे मोबाइल नंबर से बुक करिए। और आप वो गाना गाना तारारारारी पिज्जा है फ्री, तब एक्चुअल फ्री जैसे फीलिंग आएगी। ये इंटरेस्टिंग इनसाइट्स थी। इस बीच सचिन ने कोई ट्रेड पिकअप करा है। सचिन थैंक यू आप दोनों का। सचिन कौन सा ट्रेड? आशीष जी, आई थिंक कल भी हमने इस पे एक ट्रेड लिया था। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड ब्रीवरीज। यहाँ पर हमने एक ब्रेकडाउन के बारे में बात की थी, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन भी काफी स्वीट है। जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड इवॉल्व हो रही है, मुझे लग रहा है लगभग 1604 के आसपास इसके
अगस्त के फ्यूचर्स है, तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये जो 1600 का भी सपोर्ट लेवल है वो होल्ड नहीं करेगा एंड इवेंचुअली एक अच्छी मूव बन सकती है 1540-45 के आसपास की। तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली करनी है यूनाइटेड ब्रीवरीज के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1625 पे। फर्स्ट टारगेट या फिर ओनली टारगेट होगा 1545 का। यूनाइटेड ब्रेवरीज अगर आप देखें तो यहाँ पर आप सेल करते हुए 1604। एक काम कीजिए डायरेक्टर साहब, यहाँ पे इसके रोलोवर्स लेके आइएगा और आपकी स्क्रीन पर रोलोवर्स के आंकड़े रखता हूँ मैं यहाँ पे। और क्या हुआ है, इस स्टॉक ने पहली बार इस पूरी की पूरी सीरीज में अपने 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है। एक हल्का सा टेक और लेते हैं। लेट्स ब्रिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये क्या कर रहा है, ये भी अगर आप देखें कोलैप्स हुआ 781 पे, कल इसने नंबर पे रिएक्शन दिया। आशीष चतुर्मुदा जी, एक हल्का सा व्यू एक्सप्लेन कीजिएगा। यूबीएल में अभी 20 डे में वॉलेट हुआ है और ऑन द कॉन्ट्रेरी यूएसएल जो है वो अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट कर चुका है। अगर डिलीवरी पोजीशन है या फिर हैवी एफएनओ पोजीशन है तो दोनों ही स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, स्पेशली यूएसएल जिसने 200 डे में वॉलेट कर दिया है। तो 200 डे भी ब्रीच किया और कल के सत्र में करीब 62 लाख 63 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ। आज भी हम देख रहे हैं 30 लाख शेयर के ऑलमोस्ट स्टॉक वॉल्यूम दिखा रहा है। तो वॉल्यूम लेट सेल है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 770 का रखना चाहिए। 770 अगर से ब्रीच हो जाए तो वहां पर पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 770 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 730 735 ट्रेजेक्टरी में आता है। तो मेरे हिसाब से अगर से लॉन्ग पोजीशन से तो 770 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और उसकी ब्रीच होते ही पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके चलिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपका एक सीरियस डैमेज हुआ है, याद रखिएगा इसके चार्ट पर। खैर अब थोड़ा सा नंबर से बातचीत करते हैं। कुछ देर पहले आपको याद होगा हमारे एनआईटी की मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी और आई थिंक अभी थोड़ी देर में चलेंगे। अगर आप देखिए मैनेजमेंट के पास श्री सीमेंट की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे करेंगे बातचीत। एक बार जरा इन दोनों ही स्टॉक्स का ओआई लेके आइएगा। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव्स में आज अगर कहीं शॉर्टिंग हुई है, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर यूबीएल का जिक्र हुआ था, मैं यूएसएल के ओआई को चेक कर रहा था, इन दोनों स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। जरा प्लीज़ एफ&ओ का मीटर लेके आएंगे एक बार जरा, और आप देखिए सुबह जिन स्टॉक्स में शॉर्टिंग शुरू हुई थी उसमें से सबसे ऊपर ये दोनों लिक्विड स्टॉक्स पड़े हुए हैं इस वक्त। खैर एक ट्रेड और पिक करते हैं। निफ्टी हल्का सा रिट्रेस हुआ है हायर लेवल से 221, उस पिवट पॉइंट के आगे नहीं गया। आज सुबह हमने एक ट्रेड लिया था और वो था इंडिगो का। इस बात को देखते हुए, इस बात के मद्देनजर कि स्पाइस जेट पे जो अगर आप देखें डीजीसी की कार्रवाई है, उसका सीधा सीधा एडवांटेज जो है वो इंडिगो को मिल रहा है। और याद रखिएगा इंडिगो पोस्ट 20 अप्रैल पहली बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर डिसाइसिवली ऐड कर रहा है। फ्यूचर्स की प्लेट रखिए प्लस रोलओवर की प्लेट्स रखिए। मानस आई थिंक इसे कहते हैं एक क्लासिकल 200 डिमा का ब्रेकआउट, और ऑलमोस्ट ये हम 26 मई के बाद हाईएस्ट लेवल पे देख रहे हैं। आपका व्यू, फ्रेश ट्रेड व्यू। तो देखिए मेरे ख्याल से मॉर्निंग में भी इंडिगो की बात हुई थी और तभी भी मैंने मेंशन किया था कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया है। करेक्शन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है, तो मेरा तो समझना है कि शायद अब 1900 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। और जहां तक मेरे को याद है 1840 के कॉल ऑप्शन की बात हुई थी आज मॉर्निंग में भी, तो वही वहां पर ही अभी भी ट्रेड लेना है। मैं प्राइस पे नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड है। 1900 रुपए तक के भाव आपको इंडिगो में देखने को मिल सकते हैं। अगर अभी खरीदारी कर रहे हैं तो 1814 के नीचे स्टॉप लॉस तक की खरीदारी करिए। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं तो भैया 4 का चौका का जो फोर्थ पार्ट है आज का एफएनओ सुपरस्टार, वो मानस के पास ही जाना था। तो एक काम करते हैं मानस से ही, क्योंकि 2:50 का समय था, उसी के पास हम खड़े हुए हैं। मानस क्या आइडेंटिफाई करा आपने? एफएनओ सुपरस्टार आज सेम है हम दोनों, बस टाई लकीली बदल गई। सुबह ऑरेंज थी मेरे पास, मैंने कहा तो उसे ग्रीन कर दो, पिछली बार भी ऑरेंज पहनी थी। मानस क्या है आज का एफएनओ सुपरस्टार? देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए एसबीआई कार्ड की तरफ देखेंगे, और उसका रीजन ये है कि मैंने मेरे ख्याल से भी कुछ दिन पहले भी एसबीआई कार्ड के बारे में बोला था, जब स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। अब 4 सेशन के बाद फाइनली फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एसबीआई कार्ड पे खरीदारी करिए। 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ऊपर की तरफ 960 से लेकर 970 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं।